नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। अभी मैं सारण जिला के मसरख प्रखंड धोबिया गांव में हैं। जो हीरा लाल शर्मा जो हैं कि दिल्ली में रहते थे और उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ यानी 4 उनकी पुत्रियां थी और एक हीरा लाल शर्मा जो थे और चारों लड़कियां उनकी विकलांग था और उन्होंने जो आत्महत्या किसी कारणवश जो है कर लिए हैं। और मैं उनके गांव पहुंचा हूं, जो उनके मैं फादर हैं और पीएचडी के जो विकलांग संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो मेरे साथ में आए हुए हैं। और कुछ मसरख थाना के जो है कि प्रशासन भी हैं और हम लोग यहाँ पे आकर के अपनी इस गांव में उनकी जो है स्थिति जो परिस्थिति जो है जिस तरह से क्या कारण था कि उनके मैंने जो 4 बच्चों को लेकर के जो है आत्महत्या कर लिए हीरा लाल शर्मा जी। आखिर जो कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और फिर भी जो यहाँ से बिहार से लोग पलायन नहीं कर पाते हैं या पलायन करने के लिए जो है यहाँ से जो है कि सरकार इतनी सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है जिस तरह से सुशासन बाबू की सरकार का जो कहना है। और फिर भी यहाँ से लोग अपने रोजी रोजगार के लिए पलायन कर बिहार से पलायन कर अदर स्टेट में जा कर के वो अपना जीवन उपार्जन के लिए वो कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं यदि उस विकलांग को यहाँ व्यवस्था होता, यदि बिहार से बाहर नहीं जाना होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो आज सिर्फ उनके एक फादर ही यहाँ बचे हुए हैं और इनके साथ कोई नहीं है, जबकि आज जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके बेटा जो है, उनके पोतियाँ जो है जो जिस तरह सुसाइड कर लिया गया है। यदि कहता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, मगर जिस तरह से यहाँ आम जनों के लिए जिस प्रकार से खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से विकलांगों के साथ में इस तरह की समस्याएं हैं या और ख़ास करके विकलांग पर भी सरकार जब ध्यान नहीं दे पाएगी तो आगे क्या इसकी जो है मंशा होगी पता नहीं। आप देख रहे हैं कि जो विकलांग संघ के जो है पीएचडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है पहुँचे हुए हैं और ये गणेश जी जो हैं खादी जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विकलांग संघ के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम में इस विकलांग जो हीरा लाल शर्मा का जो जिस तरह से दुखद घटनाओं सुन करके इन्होंने जो इस गांव में यानी गंगौरी पंचायत गांव में धोबिया में घोबिया में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी और भी इनके साथ विकलांग लोग माने जो संगठन के लोग हैं सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यदि आप देख रहे हैं जिस तरह से सरकार जो है यदि इन लोगों पर थोड़ा सा भी नैतिकता हो, ध्यान दे देते हैं तो इन लोग की आज इस तरह की परिस्थिति नहीं हो। जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे ऐसे लोगों को या इस तरह के जो है विकलांग के लेकर के सरकार से मेरी यही आग्रह रहेगी कि इन लोगों पर कम से कम जो आप 400 रुपया दे करके अभी बोलते हैं कि 400 रुपया देते हैं और जब इनके जब अध्यक्ष से मैंने बात किया तो बोले कि 200 रुपया कर्ज में जा रहे हैं। यानी 400 रुपया में यदि 2 टाइम यदि चाय पीता है तो 10 रुपया तो नहीं 20 यानी 600 रुपया महीना होता है और 400 रुपया उस व्यक्ति पर जो है कि ड्यूज हो जाता है। तो इस सब भी मैंने सरकार को देखनी हो, ऐसे विकलांगों के लिए विशेष तौर से व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ, खास करके जो इस तरह से विकलांग लोग हैं इस तरह से जो बिहार से पलायन नहीं करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक इसको बढ़ाने का काम करें। कहेंगे सारण जिला के घोगिया प्रखंड में घोगिया गाँव में है सारण जिला का। यहाँ क्या मामला है? यहाँ पे जो आज आए हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन के आप गणमान्य व्यक्ति हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, 27 तारीख को हम लोगों को जानकारी मिली, सूत्रों से जानकारी मिली कि एक सारण जिला के मसरख प्रखंड के घोघिया गांव के रहने वाले हीरा लाल शर्मा जी,
उनके 4 बच्ची थे और चारों बच्ची दिव्यांग थे। और अभी देखा जा रहा है धरातल पर कि सरकार की जो रवैया है, इस रवैया से आज समाज के अंतिम कड़ी के लोग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, वो आज आत्मदाह कर रहे हैं आर्थिक तंगी के लेकर के। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सफल सरकार वो है कि जब सरकार की योजना वैसे गरीब जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं और अगर सरकार का लाभ उनको मिलता है तब वो कुशल सरकार कहलाते हैं। लेकिन हम लोग निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज उनके शासनकाल में, आज बिहार में आप सारण जिले में देख रहे हैं, इनके पिताजी हैं हीरालाल जी के, इनके बच्चे हीरालाल जी थे शर्मा, और उनकी 4 बच्चियां दिव्यांग थी और उनसे पालन पोषण करना, पढ़ाई लिखाई करना, उनकी जो दैनिक क्रिया है वो सब कराने में आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने सभी 5 परिवार के साथ आत्मदाह कर लिया। ये काफ़ी दुखद बात है। ये ऑल ऐसे में क्या कहेंगे लोग, बिहार सरकार को क्या कहेंगे लोग? यहाँ से प्लान करके दिल्ली के लिए जा रहे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बावजूद जो नीतीश जी कहते हैं कि हम दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम ला रहे हैं, योजना चला रहे हैं, तो 400 रुपये योजना दे रहे हैं 1 महीने में, 30 दिन का जो कि चाय का भी पैसा नहीं वसूल हो पाएगा। ऐसे स्थिति में बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करवाया था कि अभी जो आपके बिहार में स्थिति है गरीब और गुरबा, असहाय, बेसहाय लोगों का, कि जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, उनकी आप 400 रुपया जो पेंशन दे रहे हैं वो एक भीख के बराबर है। और साथ ही अगर वो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग अगर दोनों टाइम चाय पी करके भी जिंदा रहना चाहता है तो 200 रुपये कर्जे में जा रहा है। एक टाइम का 10 रुपया, दोनों टाइम का 20 रुपया, 1 महीने का 600, सरकार दे रही है 400। चाय पी करके जिंदा भी रहने में 200 रुपया कर्जे में जा रहा है। सरकार का एक मापक दंड आया था। ऐसी स्थिति में गूंगी बहरी अंधी सरकार को क्या कहेंगे? हम लोगों तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि ये सरकार नहीं, ये तो पब्लिक से भी बदतर है। अब बताइए कि उनके शासनकाल में जो विकास पुरुष कहलाते हैं, उनके शासनकाल में आज आर्थिक कमी के कारण, खाने के कारण, रहने के कारण, आवास के कारण, जो सरकार की इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं के होते हुए भी आज जो बेसहारा है, बेसहाय हैं, उनको आज आत्मदाह करना पड़ रहा है। ऐसे सरकार, निकम्मी सरकार को विकास पुरुष कहें या विनाश पुरुष कहें? नहीं, अब तो इस मामले से हम लोग को देखने के बाद अभी स्पष्ट हुआ है कि विनाश पुरुष कहने में भी लाज लगता है। ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई सरकार की। अभी कहाँ कैसे घटना घटा है कुछ पता है? वो दिल्ली में घटना घटा है जी। तो 27 तारीख को हमको मालूम हुआ। ये कौन थे? हीरालाल कौन थे आपका? हमारा लड़का था। लड़का था जी। और उसके साथ में जो और बच्चियां थी, 4 बच्चियां थी, उसको क्या कर रहा था, कैसे क्या कुछ हुआ, कुछ जानकारियां हैं? आपके बच्चे के साथ जो घटना हुई कुछ जानकारियां हैं? ना, नहीं है जानकारी तो नहीं। तो फिर उसका दाह संस्कार वगैरह कब और कैसे और कहाँ हुआ? दाह संस्कार कब और कहाँ हुआ? दाह संस्कार कहाँ किया गया बच्चे को? अभी वहीं पर है, दिल्ली में। हाँ अभी दिल्ली में कैसे है। पता चला आपको? फिर पता चला वो फोन आया तो क्या करते थे वो? वो काठ मिस्त्री का काम करते हैं। मतलब यहाँ पिछले कितने सालों से दिल्ली में रह रहे थे? आज हीरालाल शर्मा 30 बरस से वहाँ पर, वो तो है 40 बरस से, भाई 30 बरस के लगभग वो वहाँ पर अस्थिर हो गया। क्या कारण लगता है जो इस तरह का जो बड़ी हादसा हुई, क्या लगता है इसके पीछे? आपको क्या लगता है ऐसा कुछ क्या कर रहा होगा? घटना के पीछे क्या कर रहा होगा? सुसाइड करना, अपने आप को मार लेना, क्या कर रहा होगा? क्या कारण हो सकता है? ये कारण तो हमको मालूम नहीं। कारण है बेरोजगारी हो, भूख से हो, हाँ यही है। कर्ज से हो, या कुछ भी, माने कोई ऐसा कारण है ना? क्या लगता है जिस तरह से अपने वो गरीबी, वही गरीबी के कारण? हाँ।
गरीबी के कारण हुए थे। क्या क्या नाम था आपका बच्चा के और पोता पोती को बताइए। नाम लिखा है ना बच्चा तू बताओ। बचवा के नाम। हीरा लाल था ना। हाँ, हीरा लाल का बच्चा के नाम ठीक है, बहुत दिनों से नहीं था तो नहीं जानते। नहीं जानते। 30-35 वर्ष हो गए। और मैंने हीरा लाल के परिवार लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो 27 तारीख के लिए पता चला तो हम लोग तो पता लगाने में 1-2 दिन टाइम विलम्ब हो गया, ठीक है। लेकिन हम यही सरकार से बोलेंगे कि ये ऐसा जो हुआ है तो दुखद घटना तो हुआ ही है, उन पे विचार करें और उनको विचार के मुख्य धारा पे लाएं और जो भी उनको परिवार का रिलीफ मिले, यही तो हम सरकार से बोल सकते हैं। और उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी है उनको रिलीफ परिवार को दिया जाए। जिस तरह से उनके साथ इस तरह का जो है अब जिस भी हालात में उन्होंने ये कदम उठाए हैं, क्या लगता है कि सरकार दोषी हो सकता है कि नहीं? इसमें जैसे हालात, हर कोई का हालात किसी को छोड़ा तो नहीं है। उस बुरा वक्त में वो उन्हें ऑप्शन आया होगा कि अब मेरा ज़िंदा रहने का मकसद ही नहीं है। इस लाचार में भी वो ऐसा कर सकते हैं। और जहाँ पे भी हैं वो, उनको मैं जो भी है उनको जैसे कहीं पे जहाँ पे वो गए चाहे जो भी है, उनको अभी से हम यही कहेंगे कि उनको शांति दें भगवान, जो जहाँ पे हैं उन्हें शांति दें। सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से हम खास- यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा विकलांग लोग पे भी देख लेते हैं, दिव्यांगजनों पे, तो अच्छा होता। यही बोल सकते हैं सरकार से, और क्या कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं विनोद कुमार उर्फ गणेश जी, बिहार से। यही कहना चाहेंगे कि आज की इस महंगाई में 400 रुपया में कुछ नहीं होता है। हम लोग का अधिकार धारा बना हुआ है 3000 का महीना, जो सरकार के यहाँ लेटर लिखने पर गांधी मैदान में हम लोग दावा भी किया था, तो उसमें भी हम लोग मांग किया, लेकिन मांग को नहीं माना गया। आज देख रहे हैं कि कलकत्ता में एक बेटी के मरने के पर पूरा इंडिया भारत खड़ा हो गया, लेकिन हमारे समाज में 5 व्यक्ति का आत्महत्या कर लेना गरीबी के कारण, यहाँ से छपरा से उठकर दिल्ली चले जाना, जाकर वहाँ कमाई नहीं हुआ, शोषण किया गया, लास्ट में अपने आप को आत्महत्या कर लिया। अगर हमारी सरकार बढ़िया होती तो आज लोग छपरा ही में रह करके कमाते हैं। और अगर पेंशन कम से कम अगर 2000 रुपया भी होती तो 4 बच्चा था, कम से कम उसका पेंशन बढ़ा रहता तो आज ज़िंदगी को पार्जन कर सकती थी। कुछ राज्यों में 6000 भी है। हाँ, दिव्यांगजनों 6000। का। हमारे हमारे तो हमारे बिहार में, हमारे झारखंड हमारे दिव्यांगजनों के झारखंड साथ ऐसा सौतेलापन हमारे व्यवहार क्यों? झारखंड में सर 1000 रुपया पेंशन मिलती है, जो कि अभी देखिए एक मैया लाडली योजना भी चालू किया गया है। तो वो सरकार कैसी है? हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि हम लोग दिव्यांग को भी नहीं देख पाती है। इस रवैया से अगर इस तरह का करते रहेंगे, विकलांग इस तरह का आत्मदाह करते रहेगा, तो हम लोग अगले विधानसभा में 2025 में अपने चुनाव से बहिष्कार करना चाहता हूँ। हम लोग को जो रिक्शा हो, टेम्पू हो के माध्यम से चुनाव स्थान तक लाया जाए, तो हम लोग इस चीज़ के 2025 में बहिष्कार करेंगे। और जो भी हमारे पास कागज़ जो आता है ये विकास मित्र के द्वारा या आंगनबाड़ी के द्वारा, उस पर हम लिखेंगे कि हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करते इस सरकार को। चुनाव को बहिष्कार करें। चुनाव को बहिष्कार।